कोई भी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस जब बहुत होती है, कोई भी कन्वेंशन, इतना बड़ा कन्वेंशन जब होता है तो अपेक्षा रहती है कि कन्वेंशन की मुख्य भूमिका क्या है, मुख्य अवधारणा क्या है। आदरणीय सुरेश जी ने आज का कहो तो बीज भाषण, मुख्य भाषण हमारे सामने रखा। ये मुख्य विचार उन्होंने रखा कि भारत की किंबहुना सब विश्व की आज के संदर्भ में क्या दिशा होनी चाहिए, प्रगति की क्या दिशा होनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक विचार हमारे सामने लाए और ये यद्यपि ये विचार नए नहीं है, ये विचार वैदिक काल से हमारे सामने आते रहे, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। ये हमारी ट्रेजेडी है। बार बार कहने पर भी कई महात्मा हमारे सामने आए, 54 महात्मा के पोर्ट्रेट्स यहाँ है, उनको देखकर भी हम ये अभी तक नहीं समझे कि हमारी राष्ट्रीय दिशा और विश्व की दिशा क्या होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी मानवीय जात की, संपूर्ण मानवीय जात की एक महान, एक प्रकार की ट्रेजेडी है और ये हमें समझना होगा। इस कन्वेंशन का जो शुभारंभ हुआ वो वैदिक प्रेयर से हुआ है, वैदिक प्रार्थना से हुआ है। और वैदिक प्रार्थनाओं में मुख्य जो अधोरेखित विचार हमारे सामने रखे वो है कहा पंथा, जो यक्ष प्रश्न महाभारत में उठता है धर्मराज के सामने कि कौन सा पथ हमने फॉलो करना है। और ये मुख्य विचार आदरणीय सुरेश जी ने हमारे सामने रखे। ये सभी हम सभी को पता है, सभी को अवगत है, सभी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कन्वेंशन के बाद, ये विचारों के बाद हमें फिर से अंतर्मुख होना पड़ेगा और फिर से आज के संदर्भ में, आज के विज्ञान युग के संदर्भ में, आज के वक्त में हमें नए रूप से जो आज का नया युग है चल रहा है, क्वांटम साइंसेस, एक नेशनल मिशन भी है हमारा, क्वांटम साइंस के रूप में जो नई अवधारणा हमारे सामने आई है, जो सभी अवधारणाओं को, पिछले अवधारणाओं को एकदम खारिज करते हैं, नए रूप से ही पेश करते हैं। खारिज तो नहीं करती, नए रूप में पेश करिए। तो मैं इस कन्वेंशन का मैसेज जो मानता हूँ तो एक क्वांटम डायरेक्शन, क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम यूनिवर्स में इस विचार को फिर से हमें समझना होगा, बार बार समझना होगा। व्यास महर्षि व्यास जी ने कहा था, मैं चिल्ला रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। यही बात फिर से हमें दोहरानी होगी। मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग, साइंस इज डेवलपिंग एट ए
such a speed and such a rate and such implications, such impact that we cannot imagine what will happen next. Quantum sciences, artificial intelligence, supercomputing, इसके पहले IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके पहले ऐसे कई विज्ञान के संबंधी जो आविष्कार हुए, बट लेकिन जो आविष्कार अभी होने हैं वो इतने इम्पैक्टफुल रहेंगे संपूर्ण मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए, सभी पशु पक्षियों के लिए। तो हमें इसके बारे में जरूर एक जो मैसेज है मैं कि नहीं, लो लेट अस थिंक अगेन, लेट अस रिविजिट our direction of our nation, direction of the world and direction of science. विज्ञान भारती का जब विचार करता हूँ, विज्ञान भारती में अधोरेखित है। विज्ञान भारती भारतीय विज्ञान, विज्ञान भारती की व्याख्या ये है, ये भारतीय विज्ञान है, भारतीय दृष्टि, ये नया विज्ञान नहीं है, भारतीय दृष्टि जो वेदों ने हमें दी है, वेदों ने हमारे सामने रखी है, वो दृष्टि से हमें फिर से इस दुनिया को, इस विश्व को देखना होगा। वो विश्व की ये डायरेक्शन क्या होगी और क्या हम कहीं कौन से रूप में हम पेश कर सकते हैं विज्ञान भारती को। विज्ञान भारती का जो पूरा समुदाय आज हमारे सामने है, इसमें दूसरों को नहीं, हमें खुद को बताना, समझना होगा। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी दृष्टि होनी चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रश्न है। मैं क्या करूंगा, मेरी अवधारणा क्या होनी चाहिए, मेरे विचार क्या होने चाहिए। और विचार बदलेंगे तो दिशा बदलेगी। इसी मुझे लग रहा है कि सबसे महत्व की मैसेज है हमें यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन मिल रही है, 6वें अधिवेशन में मिल रही है, उसकी इसी सोच की जरूरत है। मुझे बहुत ही आनंद हुआ, बहुत हर्ष हुआ। सुरेश जी का वक्तव्य एक पथ प्रदर्शक वक्तव्य होता है, उनको हमने सुना, उनका बीज भाषण हमने सुना, उनका, और एक एक शब्द उसमें महत्व का था, मैं मानता हूं। तो फिर से हमें एक नई दिशा, जो वेदों की भाषा है, उसको फिर से समझना होगा, अंतर्मन से समझना होगा, किसी और को नहीं, हमें समझना है, मुझे समझना है और उसका अवलंबन करना है। मुझे यही विचार मेरे सामने मुख्य रूप से आ रहे थे कि मुझे क्या करना है, नॉट समाज को क्या करना है और देश को क्या, महाराष्ट्र को क्या करना है, जगत को क्या करना है, और हम उसमें से कौन सी बात करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, उसका हम किसको अवलंबन करेंगे और एक नया रास्ता हमारे सामने, अपने सामने ढूंढेंगे। और हम, दैट इज द बेस्ट सर्विस वी कैन ऑफर टू द साइंस एंड टू साइंटिफिक कम्युनिटी एंड टू द वर्ल्ड। हम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि हम भी भारत एक विश्व गुरु बनेगा। कई देशों को ये पसंद नहीं है भारत विश्व गुरु, भारत कौन है विश्व गुरु वाला। तो एक शब्द हमारे सामने आ रहा है कि भारत विश्व बंधु, विश्व भगिनी के रूप में हम बंधु, भगिनी, मित्र, विश्व का मित्र, जैसे विश्वामित्र बोला है, सामने हमें पेश होना है, उसमें पेश होना है और
हमें अपने आप, अपनी दिशा क्या होगी, हमें जीवन का मतलब क्या होगा, ये समझना है। तो इसी कम से कम शब्दों में मुझे बोलना था। मुझे जानता हूँ कि यहाँ आवाज़ घूमता है, तो भी आपके सामने मैंने विचार रखने की कोशिश की है, सभी ने की है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ये चटवाम, ये प्रारूप हमारे सामने आया है। इसमें एक डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।